बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज हमारा वीडियो का टॉपिक होगा कि जो एनालिसिस हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप पे शेयर करते हैं उनमें से आपने ट्रेड कैसे लेनी है और अपने तौर पे उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है। आपने काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट ये होती है कि हमें एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ सिग्नल दिया करें, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको कंप्लीट जो है मार्केट का आइडिया दूं, ताकि आपको उसके साथ ट्रेड करने के साथ साथ जो है वो सीखने का भी मौका मिलता रहे। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं फॉरेक्स में और आप ये चाहते हैं कि आपको सिग्नल दिए जाएं डेली बेसिस पे, तो उनसे बेहतर है कि आप FBS को ज्वाइन करें और हमारे मास्टर अकाउंट को कॉपी कर सकते हैं वहाँ पे। तो जो हम ट्रेड करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके अकाउंट पे कॉपी होती रहेगी। ये बिल्कुल न्यू ट्रेडर्स के लिए था, और अगर आप फॉरेक्स के बारे में जानते हैं और ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट में हैं, तो फिर आपके एनालिसिस जो हैं वो मज़ीद आपकी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। हमारी कोशिश यही होती है। अब मार्केट को देख लेते हैं हम। यूरो USD का ये पेयर ओपन है, तो हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और फिर इसमें से आपने कैसे ट्रेड लेना है वो जानेंगे। सबसे पहले हम किसी भी पेयर को एनालाइज करने से पहले, ट्रेड लेने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका मेन ट्रेंड क्या है। आया ये बुलिश है, बेरिश है या रेंजिंग में है। तो अगर मार्केट प्राइस जो है वो लोअर लो और लोअर हाई बना रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश है। और अगर हायर हाई और हायर लो बना रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है। और रेंज में तो डेफिनेटली फिर अगर एक जोन में ट्रैवल कर रही है, तो उसका मतलब है कि मार्केट रेंज में है। तो यहाँ पे प्राइस हमें बता रही है कि ये लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए मार्केट ड्रॉप हो रही है। तो हम इसके मेन ट्रेंड को देखते हैं। हमने एक ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे लगाई। ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करने के बाद हमने इसका जो रेजिस्टेंस लेवल थे ट्रेंड लाइन की मदद से वो हमने जान लिए कि मार्केट जहाँ भी ट्रैवल करेगी तो इस जो इसकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उससे टकरा कर नीचे गिरेगी या उसको ब्रेक करके फिर अपने हाई की तरफ जाएगी। ये डेली का टाइम फ्रेम है और ये हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो है एनालाइज करने के लिए एक है कि आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में बड़े तरीके से इसको एनालाइज करते हैं तो आपको इसके मेन ट्रेंड का पता चलता है। अब जो स्विंग ट्रेडर हैं वो ये देखेंगे कि हमने इसमें सेल की एंट्री ढूंढनी है, वो बाय का इसमें सोचेंगे भी नहीं फ़िलहाल, क्योंकि मार्केट जो है वो कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग बेरिश है। तो वो जब भी इसमें एंटर होने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसे पॉइंट से एंटर होंगे कि उनकी ट्रेड जो है वो 1-2 वीक चलती रहे और मार्केट मज़ीद बेरिश होगी तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट देगी। ये स्विंग ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। तो हमने क्या करना है, हमने इमीडिएट जो मार्केट का ट्रेंड है या जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या स्कैल्पिंग के लिए हमने उसके इमीडिएट ट्रेंड को पकड़ना है। तो हम प्राइस को थोड़ा क्लोज से देखेंगे। अब ये मार्केट का करंट सिनेरियो है। करंट सिनेरियो में मार्केट जो है वो एक उसने इम्पल्स वे दिया, उसके बाद अपनी करेक्शन कर रही है। इसे कहा जाता है इम्पल्स और इसको कहते हैं करेक्शन। और इस पैटर्न को जिसमें करेक्शन हो रही है इसको कहते हैं राइजिंग चैनल। तो हमें पता चला कि मार्केट ने करंट जो है वो इम्पल्स के बाद राइजिंग चैनल बनाया है, और राइजिंग जो चैनल है उसका उसूल ये है कि वो बेरिश ब्रेकआउट देता है। उसका ब्रेकआउट इस तरीके से होता है। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट रीटेस्ट करती है अपने पुराने लेवल्स को
और फिर नीचे आती है। रीटेस्ट करना ज़रूरी भी नहीं है, डायरेक्ट भी वो फॉल कर सकती है। तो हमने यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन होगी हमारी, उसको ब्रेकआउट का वेट करना है सेल के लिए। लेकिन हम इसकी बाय पोजीशन भी यहाँ पे ले सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं। मैंने जो अपना आइडिया शेयर किया था वो कुछ इस तरह से था कि हमने जो हमारा राइजिंग चैनल है उसको क्लियर किया, और इसमें से हम ट्रेड निकालने की कोशिश करेंगे। अब मैंने बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्ट होती है, इस जोन से, इस ट्रेंड लाइन से अगर मार्केट रिजेक्ट होती है तो फिर ये ऊपर निकल सकती है। अब ऊपर इसके जो रेजिस्टेंस है वो एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन है, मेन ट्रेंड लाइन जो आ रही थी, एक ये वाली ट्रेंड लाइन है और एक ये वाली ट्रेंड लाइन है। अब हमने जब यहाँ से एंट्री लेनी है तो हमने इसको, जब मार्केट प्रॉफिट में आ जाएगी उसके बाद ब्रेक इवन कर लेना है और मार्केट को चलते देना है। मार्केट ऊपर निकलती रहेगी, हम अपना एसएल इसके साथ साथ मूव करते रहेंगे। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा प्रॉफिट में। ये नहीं कि एसएल बेसिकली अगर जहाँ से हमारी जो एंट्री प्राइस है उससे नीचे होता है तो फिर वो लॉस में हिट होता है। इसको कहते हैं कि प्रॉफिट में जब हमारी, तो हम एसएल मूव कर देते हैं अपना, तो वो जितना प्रॉफिट है वो बुक हो जाता है। तो यहाँ पे उसका एसएल हिट हो जाएगा। या अगर यहाँ से मार्केट थोड़ी रिजेक्ट होकर फिर ऊपर निकलती है तो यहाँ हम अपना एसएल ऊपर मूव कर देंगे। अब आज की कैंडल देखें तो हमें पता चलता है कि मार्केट ट्रेंड लाइन से जो है रिजेक्ट हुई है, यहाँ से रिजेक्ट हो के एग्जैक्टली और ऊपर क्लोज हुई है। तो ये नेक्स्ट कैंडल जो है ये ऊपर जा सकती है, तो हम यहाँ से बाई ले सकते हैं। लेकिन बाई एक लिहाज से यहाँ पे सेफ नहीं है, हमें वेट करना चाहिए मार्केट के ब्रेकआउट का, क्योंकि हमारा जो मेन ट्रेंड है वो तो बेरिश है। तो मार्केट किसी भी टाइम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी और रीटेस्ट करेगी और वापस नीचे आ जाएगी, फॉल कर जाएगी। अब जब मार्केट इसे ब्रेक करेगी तो हमने होल्ड करना है, यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी। हमने वेट करना है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को दोबारा रीटेस्ट करे, तो हमारा ये एंट्री पॉइंट बनेगा। यहाँ पे हमने मार्केट में एंटर हो जाना है और ट्रेंड लाइन से ऊपर अपना एसएल लगा देना है और टीपी नीचे छोड़ देना है। इसमें जो हमारा फर्स्ट टीपी बनेगा वो होगा इसका लास्ट लो। ये पॉइंट जो है जहाँ तक मार्केट हमें प्रॉफिट देगी। इसके बाद हमने एसएल को साथ साथ मूव करते जाना है, जहाँ पे लगा देना है एसएल। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठ जाएगी तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, वरना मार्केट नीचे चलती रहेगी। इसको जो आप प्रॉफिट में मार्केट को जब देखते हैं और इमोशन इन्वॉल्व होते हैं और आप मार्केट को क्लोज कर देते हैं प्राइस को, तो इसका बेहतर हल ये होता है कि आप उसका एसएल साथ साथ शिफ्ट करते जाएं। अगर वो हिट हो जाता है तो आपकी जो टारगेट होता है वो पूरा हो जाएगा, प्रॉफिट में आपकी ट्रेड बुक हो जाएगी। और अगर वो हिट नहीं होता तो चलता रहेगा, साथ साथ वो ट्रैवल करता रहेगा। अब आपने ये देखना है, जब भी आप मार्केट में हैं और हमारे आइडियाज़ आते हैं या किसी की भी, तो आपने पहले ये देखना है कि आप कौन से ट्रेडर हैं। आप स्विंग ट्रेडर हैं, स्कैल्पर हैं या इंट्राडे ट्रेडर हैं। आपने उस हिसाब से मार्केट में जाना है। अगर आप स्कैल्पर हैं तो फिर यहाँ पे जब इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट थी तो आपने यहाँ पे एंट्री बाय की लेनी थी। इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना था यहाँ पे, इस जगह पे, और टेक प्रॉफिट जो है वो छोटा सा लास्ट इसकी जो सपोर्ट थी। अगर आप इसको स्कैल्पिंग के लिहाज से M30 में या H1 में देखेंगे तो ये एक अच्छी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी, ये वाला लेवल। तो जहाँ पे अगर आपका टीपी होता तो हिट हो जाता टीपी, यहाँ पे आपने एंटर होना था बाय में और यहाँ से निकल जाते आप। ये शॉर्ट जो बिल्कुल ट्रेड होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने इसको स्विंग ट्रेड में लेना है तो फिर आपने वेट करना पड़ेगा एक परफेक्ट एंट्री का। अब लेट से कि मार्केट यहाँ से
ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुई है और दोबारा इस लेवल पे आ जाती है, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से दोबारा रिजेक्ट होके फिर फॉल करती है, तो फिर यहाँ पे कोई भी सिग्नल मार्केट देती है। जिस तरह अभी आज आप देख सकते हैं ये कैंडल इसने छोड़ी है, डोजी टाइप है ये। तो इस तरह की कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है तो फिर आप इसमें एंटर हो जाएं और उस कैंडल का जो हाई होगा उससे अपने स्प्रेड के हिसाब से 2-3 पिप ऊपर यहाँ पे एसएल डाल देना है और मार्केट को छोड़ देना है। अब यहाँ से जब ये फॉल करेगी तो ये इसका लंबा फॉल होगा, फिर ये गिरती जाएगी मार्केट जहाँ तक। तो जब आप मेन जो ट्रेंड होता है आपको उसका पता चल जाता है, उसको पकड़ लेते हैं, तो फिर आप उसके साथ मार्केट में सेव होते हैं। अभी बाय की ट्रेड यहाँ पे ऑलवेज रिस्की है, जबकि सेल की जो ट्रेड है वो करंट पैटर्न और इसके ट्रेंड के हिसाब से सेव है। उसके 95% से भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपकी ट्रेड जो है आपको लॉस नहीं करेगी बल्कि आपकी फेवर में आएगी। लेकिन जब आप अगेंस्ट द ट्रेंड होते हैं तो फिर आपके लिए मसला बनता है। मार्केट में आप जब भी ट्रेड लेते हैं तो अगर आपकी ट्रेड गलत है या सही है वो तो एक अलग बात है ना, लेकिन गलत ट्रेड भी आपका अकाउंट वॉश नहीं करती, लेकिन गलत लार्ज साइज़ जो है आपका अकाउंट वॉश करती है, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाती। मार्केट एक लंबे अरसे तक उसी एरिया में ट्रैवल करती है। अभी आप ये देखें कि 18 नवंबर को मार्केट यहाँ पे थी इसी लेवल में और आज भी उसी लेवल में ही है। इसने ज़्यादा से ज़्यादा जो मूव दिया था वो 200 पिप का दिया होगा, 250 पिप का ऑलमोस्ट, तो इसी में ट्रैवल कर रही है। लेकिन कितने अकाउंट यहाँ पे वॉश हो गए होंगे क्योंकि लार्ज साइज़ जो है वो गलत थी। अब करंटली जो है इसके दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो मार्केट यहाँ से उठेगी और वापस यहाँ नीचे डाउन होगी। दूसरी सूरत में अगर यहाँ से नीचे ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पे रीटेस्ट करेगी इसको और दोबारा फॉल कर जाएगी। ट्रेंड लाइन को मार्केट जब भी ब्रेक करती है तो ब्रेक करना ही काफ़ी नहीं होता। मैं अक्सर अपने मैसेजेस में जब जिक्र करता हूँ कि मार्केट जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन को किसी जोन को ब्रेक करती है तो उसका वहाँ पे होल्ड करना भी ज़रूरी होता है। उसका एक की लेवल होता है, प्राइस का जोन होता है, उसके जब अगेंस्ट जाती है तो वहाँ पे प्राइस को होल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए। तो इसकी हम थोड़ी एग्जांपल समझ लेते हैं। तो मूव करते हैं हम अपनी जो हमारी मेन ट्रेंड लाइन थी, एक जो हमें ट्रेंड का बता रही थी, उसकी तरफ। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था, यहाँ पे सेकंड थी, एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्ट हुई, यहाँ भी एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुई। लेकिन अगर यहाँ आप देखें तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था। तो अब इस सिनेरियो में हमने क्या करना है, क्या यहाँ पे बाय ट्रेड बनती थी या नहीं बनती थी, तो इसको हम चेक करते हैं। मार्केट के ज़रा करीब जाते हैं ताकि हमें क्लियर हो। यहाँ पे अगर आप इस कैंडल को देखें, इस कैंडल को, तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गई थी, ये 1 नंबर कैंडल। अब हमने वेट करना है कि मार्केट क्लोज तो ऊपर हो गई है ट्रेंड लाइन के, क्या इसे होल्ड भी करती है, यहाँ से प्राइस ऊपर अपने इस एरिया को इससे ऊपर होल्ड करती है या नहीं करती। तो नेक्स्ट डे हमने वेरी नेक्स्ट डे यहाँ पे देखा कि प्राइस ने विक बनाकर छोटी सी बॉडी बनाई है, डोजी टाइप बना दी है। इसका मतलब है कि इस लेवल से प्राइस दोबारा रिजेक्ट हुई है और जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, तो मार्केट जो बेरिश मूव दिखा सकती है आने वाले दिनों में। जब ये कैंडल क्लोज हुई है तो हमें फिर पता चला है कि इस लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर रही, यहाँ पे इसका एरिया नहीं बन रहा। अब तीसरे दिन क्या हुआ कि एक
लंबी जो है वो बेरिश कैंडल बन गई और मार्केट दोबारा ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोज हो गई। अब 2 दिन हमने सब्र किया, एक लंबी पोजीशन लेने के बजाय हम जो है वो लॉस से बच गए। बजाय उसके कि हमने जैसी कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ट्रेड ली होती और अगर एसएल हमने नीचे रखा होता तो एसएल तो हमारा हिट हो जाता। तो हमने वेट किया है, एक ही दिन वेट किया है, तो हमें पता चल गया है कि मार्केट दोबारा वापस आना चाह रही है और इस एरिया में होल्ड नहीं कर रही प्राइस इस लेवल को। तो मार्केट ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोज हुई और उसके बाद जब यहाँ पे क्लोज हुई तो फिर सेल की एंट्री जो है उसको लेने में देर आप नहीं करते, क्योंकि मार्केट जो मेन ट्रेंड है वो बेरिश है। तो सेल की जहाँ जहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी आप उसका एसएल यूज़ करें और उसको एंट्री ले लें। आपने ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है अपना एसएल लगाना था और एंट्री ले लेनी थी सेल की। अगर आप मज़ीद वेट करते तो ये कैंडल जो है मज़ीद इसको कंफर्मेशन कर रही है कि मार्केट ने नीचे ही जाना है और फिर नेक्स्ट फॉल कर गई मार्केट। तो इससे हमें पता चला कि मार्केट जब भी किसी लेवल को ब्रेक करती है तो वहाँ पे उस लेवल को होल्ड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेड लेने से पहले आपने चंद बातों का और ख्याल कर लेना है कि जो भी आपको सिग्नल प्रोवाइडर है आपका, कोई आपने पेड सिग्नल कहीं से लिए हुई हैं व्हाटएवर, आपने अपनी लॉट साइज़ का ख्याल करना है, आपने अकाउंट का कि मेरा अकाउंट कितना है और इसमें मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ। अगर प्राइस जो है वो मेरे अगेंस्ट जाती है तो मुझे कितना लॉस होगा। ये सारी जब आप पहले लॉस का सोचते हैं तो फिर आप उस हिसाब से अपना लॉट साइज़ भी एडजस्ट करते हैं। जब आप सिर्फ प्रॉफिट का सोचते हैं तो फिर आप बड़ी लॉट साइज़ यूज़ करते हैं। आप सोचते हैं कि अगर मैं एक स्टैंडर्ड लॉट से जो है वो $50 निकालूंगा तो इसके बजाय मैं 2 स्टैंडर्ड लॉट डाल दूं ताकि मैं $100 निकाल लूं। लेकिन जब आप इसके अगेंस्ट लॉस का भी सोचेंगे कि यार अगर मुझे $50 का नफ़ा हो रहा है तो हो सकता है मुझे $200 का नुकसान हो रहा हो, और मैं इससे अगर बड़ी लॉट साइज़ यूज़ करता हूँ तो हो सकता है मुझे $500 का लॉस हो जाए इसमें। तो जब आप लॉस को भी मद्देनज़र रखते हैं तो फिर आपकी लॉट साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। हमेशा ट्रेड लेने से पहले सोचें कि यार अगर मैं इस तरह करता हूँ तो ऐसा ना हो जाए। ये चीज़ें जब ट्रेड लगा के, अभी मुझे काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आते हैं कि यार अब क्या करें, ट्रेड को कभी हेज कर रहे होते हैं कभी, तो ये ट्रेड लेने से पहले पूरा एक प्री प्लान कर लें कि मैंने यहाँ से ट्रेड लेना है, कहाँ पे निकलना है, कितना लॉस मैंने बर्दाश्त करना है, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये सारी चीज़ें आपने अपने साथ कमिटमेंट करनी है, डिसाइड करनी है, उसके बाद आपने ट्रेड लेनी है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और फेसबुक पेज जो है उसको फॉलो करते रहें, डेली वहाँ पे एनालिसिस में शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप फॉरेक्स में न्यू हैं अभी तक, आप हमारे मास्टर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं FBS ब्रोकर के साथ। उसके लिए इन्वेस्टमेंट की मिनिमम इन्वेस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप $1 से भी इवन के स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें कितना प्रॉफिट होता है, क्या सिनेरियो, सारा वो भी वीडियो अवेलेबल है प्रॉफिट कैलकुलेशन की, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं।